नेक्स्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मथुरा दिल्ली हाईवे स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बीटेक की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा हादसा जिले के सहपऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और बीटेक के 5वें सेमेस्टर में पढ़ रही थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे को अंदर से बंद कर लिया और कुछ ही देर बाद कमरे में धुआं और आग की लपटें उठने लगी। बगल के कमरे में रह रही छात्रा ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग और दुकानदार मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक छात्रा गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर पीड़ित परिजनों ने हॉस्टल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हाईवे किनारे सैकड़ों हॉस्टल बिना अनुमति और नक्शे के संचालित हो रहे हैं। कई लोगों ने अपने घरों को ही हॉस्टल में बदल दिया है, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। आज लगभग 3:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी पीआरबी को कि एक लड़की है जो यहाँ डीएलए में बीटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। तो वहाँ जो अंडरपास है उसके पास ये कमरे में इसको मिली परिस्थितियों में आग लगने से मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता मदन सारस्वत से। मदन, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? बिल्कुल प्रिया जी, ये मामला है जीएलए जो यूनिवर्सिटी कहेंगे जी, उसके आसपास जितने हॉस्टल बने हुए हैं, बाहर रोड पर हॉस्टल बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसमें माना जाएगा तो विकास प्राधिकरण को माना जाएगा, क्योंकि वहाँ इस एरिया में कहीं भी नक्शा पास नहीं होता। उसके बावजूद भी ये अवैध रूप से ये चल रहे हैं गेस्ट हाउस, जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो विकास प्राधिकरण को ही जाएगा। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है आत्महत्या जैसी, तो वही ये एक बार मामला आया है कि प्राइवेट हॉस्टल में क्या कारण रहे, किस कारण वो छात्रा ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त की आग लगा करके, जबकि घर वालों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। और पुलिस को भी जो तहरीर दी गई है वो हत्या की तहरीर दी गई है अज्ञात के खिलाफ, जिस तरीके से जो पुलिस जांच कर रही है। अब जांच के बाद पुलिस का कहना ये है कि जांच के बाद पता लगेगा कि हत्या है या आत्महत्या है, और अगर आत्महत्या की है तो क्या कारण रहे हैं, या कोई टॉर्चर कर रहा था या कॉलेज की कोई समस्या थी, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जी बिल्कुल मदन, देखना होगा क्या कुछ जांच में सामने आता है और क्या कुछ एक्शन होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया पुलिस ने मिशन लंगड़ा के तहत शराब लूट की घटना में शामिल बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान बाइक सवार संदिग्ध युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से युवक घायल हो गया और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सीएचसी से बरसा में भर्ती कराया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो बिहार भागने की फिराक में था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से तमंचा, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बलिया के थाना बैरिया के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। इस संबंध में पुलिस टीम के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। पुलिस को आज सूचना मिली कि इससे संबंध में एक अभियुक्त दोकटी मार्ग पर हो सकता है। पुलिस की टीम के द्वारा तत्काल पहुंचकर उसकी घेराबंदी की गई। जब उसको ललकारा गया तब उसने पुलिस टीम पर फायर कर दी। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस के द्वारा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अभी राठौर बताया। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। इसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सत्येंद्र से। सत्येंद्र, जिस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली है, मिशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई और कितने मुकदमे उसके ऊपर पहले से दर्ज है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज ग्रीन एक्सप्रेसवे के समीप एक कंपोजिट शराब की दुकान के पिकअप से माल जा रहा था, जिनको कुछ बदमाशों के द्वारा पिकअप के साथ लूट की गई थी, जिसमें
पुलिस कई दिनों से क्या वो छानबीन कर रही थी मगर वो पकड़ नहीं पा रही थी। सेल्समैन के तहरीर पे दिए गए के अनुसार जब पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया तो वो चेकिंग के दौरान देखा कि एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक पर बैठा हुआ है और वो कहीं जाने के फिराक में उसी दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया मगर युवक नहीं रुका। उस दौरान पुलिस के साथ फायरिंग भी हुई, युवक ने पुलिस को फायरिंग भी किया, पुलिस ने भी उसको फायरिंग, जिस दौरान युवक के पैर में गोली लग गई जिस कारण से वो मौके पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर CSC भेजा जहाँ से उसका उपचार चला, वो भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है, आरोपी को गिरफ्तार किया, ऐसे में इसके कुछ नेटवर्क का पता चला है। जिस तरीके से उन्हें बताया कि वो बिहार भागने की फिराक में था, ऐसे पूछताछ में और भी चीजें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ बलिया पुलिस की माने तो बलिया का पुलिस का कहना यह है कि हमने हमें आरोपी को गिरफ्तार किया, अभी इसके उपचार चला, इस उपचार के दौरान इससे पूछताछ भी हो रही है। पूछताछ में जो खुलासा होगा उसका प्रेस वार्ता के दौरान आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जहाँ तक देखा जाए कि जहाँ कंपोजिट एक पूरा भरा पिकअप शराब लूटा जाता है और कहीं ना कहीं इसको खपत करने के लिए किसी न किसी का सहयोग होगा। नेटवर्किंग होना ये एकदम अनिवार्य है कि बिना नेटवर्किंग के काम हो नहीं सकता है। बाकी पुलिस पूछताछ करिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान का काम करवा रहे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसका CCTV फुटेज वायरल हो रहा है। हमले में घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। हमारे मोहल्ले में चाचा का मकान बनना है, ये दादा है, वहां पे काम करवा रहे थे। अब एक लमड़ा आया, छोटे का लमड़ा सारी के नाम है, बदतमीजी करने लगा, खामोहन काम नहीं हो रहा। कहाँ वो खामोह चरस बरस पिए बदमाशी दिखाता वहां पे। अब गाली गुप्तार बदतमीजी करी। अब इतने में भैया आ गया, उनने क्या क्यों बदतमीजी कर रहा, अब इतने में निकाल छुरी और छुरी बजानी चालू कर दी। क्या नाम है भैया का? दानिश। कहाँ का मामला घटना? ये शराब गेट सराय बहलीन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र के दुल्हीपुर गांव में जमीन बेचने के विवाद के चलते ईंट से मारकर महिला की हत्या कर दी गई। वहीं शव को देख छोटी बच्ची ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर SP, ASP फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही SP आदित्य लाघे ने घटना का बहुत जल्द खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि पति के मरने के बाद 65 वर्षीय चमिला देवी अकेले अपने घर में रहती थी। देखिए, आज मुगलसराय थाना क्षेत्र में लगभग 11:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली है कि एक महिला की यहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल यहाँ पे SHO, CO और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पे मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट भी यहाँ पे आई है और साथ में SOG भी टीम आई है। सभी जो अभी तक आसपास के कुछ जो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ बॉडी देखी है और उसके अलावा जो रिश्तेदार भी हैं, तो यही जानकारी मिली है। महिला का नाम चमेली देवी है, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है। इनके पति की भी डेथ हो चुकी है और इनके एक जो जानकारी मिली है एक पुत्र थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे अकेली रहती थी। तो जो आसपास लोगों से जो बातचीत में भी सामने चीज़ें आई हैं कि कुछ संपत्ति को लेके इनमें एक ज़मीन भी अभी हाल फिलहाल में कहीं बेच रही थी और उसी को लेके कुछ लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी थी और बाकी अन्य मामलों की भी जानकारी की जा रही है कि किस प्रकार से ये घटना कारित की गई है। महिला के जो सिर पे एक चोट का निशान भी है और पास में एक ईंट भी मिली है, तो संभवतः उसी से ये घटना कारित की गई है। उन सब चीज़ों को फील्ड यूनिट में भेजा गया है और बाकी तहरीर प्राप्त की जाएगी, मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा मिल जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और क्या कुछ लोगों की तरफ से आशंकाएं जताई जा रही हैं? बताना चाहूंगा कि मुगलसराय कोतवाली के दुल्हीपुर गांव में
सुबह के टाइम ये एक अधेड़ महिला थी जिसको ईंटे से कुछ कर हत्या कर दी गई है। जब सुबह के टाइम कोई एक लड़की थी दूध पहुंचाने गई थी, शव देखकर पूरा शोर शराबा मचाया है। तो उस जानकारी के अनुसार अलीना मुगलसराय कोतवाली पुलिस, सीओ, एसपी, एसएसपी फॉरेंसिक टीम पहुंच के जांच कर रही है। ये पुलिस द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसमें ये लग रहा है कि जमीन कोई बेचने वोचने को लेकर के विवाद है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। ये पुलिस का कहना जो है वो कह रहे हैं कि इसमें जांच कर करके जो भी होगा जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है जिसमें वो महिला अकेले रहती थी और उसकी बेटी उसके साथ रहती है, तो ऐसे में किसी के ऊपर शक जताया गया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, विवाद चल रहा है, लेकिन किसके साथ विवाद चल रहा है इसकी कोई खबर सामने आई है? बताना चाहूंगी जो पुलिस का कहना है उसमें अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। जो कोई जमीन विवाद है जो बेचने के संबंधी चल रहा है, ये तो चूंकि महिला जब इससे पति एक्सपायर किए थे तो तब से वो अकेली अपने घर में रहती थी और ये जांच होने के बाद ही पुलिस खुलासा कर पाएगी कि ये सच्चाई क्या है, किस कारणवश कैसे हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के मछेरहटा थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई एक युवती को जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाके में युवती की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लग पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक युवती शौच के लिए गई हुई थी और तभी से वो लापता बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवती को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है, उसे निशाना बनाया गया है। टीमें पहुंची है, वन विभाग के साथ साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी लड़की का पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीतापुर से खबर सामने आई है जहां शौच के लिए गई एक युवती को जानवर उठाए ले जाने की खबर सामने आई है। वन विभाग के साथ साथ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ग्रामीण भी लगातार लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। सीतापुर से तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण भी जगह जगह तलाशी कर रहे हैं। युवती को जंगली जानवर उठाकर ले गया है, इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सीतापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक युवती शौच के लिए गई तो उसे जंगली जानवर उठाकर ले गया, ऐसी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम के साथ साथ ग्रामीण भी लड़की को ढूंढने में लगे हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों में भी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीण आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। सीतापुर से आपको खबर बताई जा रही है जहां एक युवती शौच के लिए गई थी और उसे एक जंगली जानवर उठाकर ले गया, ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिसके चलते वन विभाग भी मौके पर पहुंचा है और वन विभाग लगातार सर्चिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। सीतापुर के मछेरहटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। फिरोजाबाद के सुजातपुर में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फिरोजाबाद रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पड़ोसी गाँव सखीपुर और सुजातपुर के बीच एक प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। वहीं एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिशेन ने कहा कि एक युवक ने पड़ोस के गांव की युवती से प्रेम विवाह किया था। ऐसी बात को लेकर युवती के परिजनों और युवक के बीच में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। घर से निकला है दुकान पे बच्चे के लिए, छोटा सा बच्चा है उसका, तो उसके लिए सौदा लेने के लिए निकला है, खाने के लिए, कि बच्चा रो रहा है तो उसे खाने के लिए कुछ ले आऊं। तो वहाँ पे दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए थे, जात के लोधी थे, तो उन लोगों ने कुछ बात होगी, हमें तो नहीं पता, हम तो मतलब सब लोग घर पे हैं, घर वालों को तो नहीं पता। तो वहाँ लोग ये देखे जाके तो वहाँ पे कुछ चैटबाजी हुई है उनमें, तो उन्होंने डायरेक्ट फिर घर से आए ना, तो कम से कम 20-25 लोग थे हमारे घर पे आके, उन्होंने बंदूक कट्टा ले लेके आए, किसी के हाथ में लठी आए। देखिए, थाना एका क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सुजातपुर। यहाँ पर एक शख्स रहते हैं जिनका नाम की सुनील है। इन्होंने अपने पास के गांव सखीपुर की एक लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था।
जिसमें कि मुकदमा कायम हुआ था, ये जेल भी गए थे। आज इनके साले वगैरह यहाँ पर आ रखे थे, तो साले से किसी बात को लेकर के इनकी नोकझोंक हुई। उसमें जो है इनके साले करण ने गोली चला दी, जो कि इनके पक्ष के श्यामलाल को लगी तथा इनके द्वारा भी गोली चलाई, जिसमें कि उस पक्ष के कुलदीप को गोली लगी है। तो दोनों घायलों को CSC एका में भर्ती कराया गया है, मुकदमा कायम कर लिया गया है तथा इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करके इस प्रकरण का विधिक निस्तारण किया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मामले में वांछित 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 ई रिक्शा और अवैध हथियार बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर गठित पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार बाईपास रोड के फैक्ट्री एरिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर 2 संदिग्ध व्यक्ति चोरी के ई रिक्शा बेचने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने मौका पर पहुंचकर घेराबंदी की, जिस पर संदिग्धों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। ये रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार ई रिक्शा सवारी और लोडर ई रिक्शा की लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। इस संबंध में थाने पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था घटनाओं के अनावरण के लिए। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चे रास्ते पे बाईपास रोड पे 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और कुल 7 ई रिक्शा लोडर और सवारी ई रिक्शा के साथ यहाँ हैं और इनको बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इनके पैर में गोली लगी है। तत्काल इन लोगों को ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इनका इलाज चल रहा है।